दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने चरम पर है और आज विशाखापत्तनम के खूबसूरत मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें एक रोमांचक मुकाबले में आमने सामने हैं। ये ग्रुप स्टेज का एक ऐसा मैच है जो टूर्नामेंट की दिशा तय कर सकता है। भारतीय महिला टीम ने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी है। स्मृति मंधाना, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स ने चौकों छक्कों की बारिश कर ऑस्ट्रेलिया के सामने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो सवाल यह है कि स्मृति मंधाना ने कितने रन बनाए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों का लक्ष्य दिया और क्या ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? ये सारी जानकारी हम आपको इस लाइव कमेंट्री में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिला वर्ल्ड कप 2025 में हर दिन एक नया रोमांच देखने को मिल रहा है। भारतीय महिला टीम ने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 2 जीत और 1 हार के साथ वे पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और 5 अंकों के साथ टेबल में टॉप पर काबिज है। आज विशाखापत्तनम के मैदान पर टॉस हुआ और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। यह निर्णय भारतीय टीम के लिए शुरू से ही फायदेमंद साबित हुआ। भारत की पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। स्मृति ने डार्सी ब्राउन के पहले ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़े। छठे ओवर तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 48 रन था। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक लंबा छक्का लगाकर दर्शकों का जोश बढ़ाया, लेकिन 7वें ओवर में प्रतिका रावल 20 रन बनाकर सोफी मोलिनक्स की गेंद पर बोल्ड हो गईं। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 55 रन था। अब हरलीन देओल क्रीज पर आईं और स्मृति के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में एशले गार्डनर की गेंदों पर हरलीन ने 2 खूबसूरत चौके लगाए, जबकि स्मृति ने अलाना किंग के ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ा। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 105 रन हो गया। स्मृति ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन 14वें ओवर में स्मृति मंधाना 62 रन बनाकर ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर कैच आउट हो गई। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 125 रन था। अब जेमिमा रोड्रिग्स मैदान पर उतरी और हरलीन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी शुरू की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 170 रन था। जेमिमा ने सोफी मोलिनक्स के ओवर में 3 चौके लगाए, जबकि हरलीन ने जॉर्जिया वेयरहैम की गेंद पर 1 छक्का जड़ा। स्मृति मंधाना ने 62, हरलीन देओल ने 55, जेमिमा रोड्रिग्स ने 48, आर्चा घोष ने 58 और हरमनप्रीत कौर ने 60 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सोफी मोलिनक्स और डार्सी ब्राउन ने 2-2 विकेट लिए। अब ऑस्ट्रेलिया को 416 रनों का विशाल लक्ष्य मिला है। उनकी पारी शुरू हुई और भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाया। पहले ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने मूनी को 10 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्कोर 1 विकेट पर 12 रन था। 5वें ओवर में क्रांति गौड़ ने एलिसा हीली को 22 रन पर कैच आउट करवाया। स्कोर 2 विकेट पर 40 रन था। ताहलिया मैकग्राथ ने 28 रन बनाए, लेकिन 10वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने उन्हें LBW कर दिया। स्कोर 3 विकेट पर 75 रन था। एशले गार्डनर ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन 15वें ओवर में स्नेह राणा ने उन्हें 30 रन पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 110 रन था। दोस्तों, भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होगा। एनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलिनक्स अभी क्रीज पर हैं, लेकिन रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या भारत इस मुकाबले को अपने नाम करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे रोमांचक अपडेट्स और लाइव कमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन 20वें ओवर में हरलीन देओल 55 रन बनाकर डार्सी ब्राउन की गेंद पर LBW हो गई। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 190 रन था। अब आर्चा घोष क्रीज पर आईं और आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने किम गार्थ के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 240 रन था। जेमिमा और आर्चा ने 75 रनों की शानदार साझेदारी की, लेकिन 27वें ओवर में जेमिमा 58 रन बनाकर अलाना किंग की गेंद पर रन आउट हो गईं। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 265 रन था। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर थीं। 30वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर हरमनप्रीत ने एक विशाल छक्का और 1 चौका लगाया।
आर्चा ने भी जॉर्जिया वोल के ओवर में 85 मीटर का शानदार छक्का जड़ा। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 315 रन था, लेकिन 37वें ओवर में आर्चा घोष 58 रन बनाकर सोफी मोलिनक्स की गेंद पर आउट हो गईं। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 330 रन था। अब दीप्ति शर्मा ने तेजी से रन बनाए और 40वें ओवर तक स्कोर 5 विकेट पर 360 रन पहुंच गया। निचले क्रम में अमनजोत कौर और स्नेह राणा ने उपयोगी योगदान दिया। 45वें ओवर में भारत का स्कोर 6 विकेट पर 390 रन था। अंत में अरुंधति रेड्डी ने 18 रन और राधा यादव ने 15 रन की तेज पारियां खेली। 50 ओवर में भारत ने 7 विकेट पर 415 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बढ़त ने वेस्टइंडीज को मानसिक रूप से तोड़ दिया। जडेजा दुनिया के टॉप ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं। कुलदीप का उभरता टैलेंट भारत के लिए सोने पे सुहागा है। वेस्टइंडीज के पास अब कोई चांस नहीं बचा। भारत की स्पिन और गिल की कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास लिख रही है। मैं कहता हूं, पाकिस्तान को भी ऐसी स्पिन जोड़ी से सीखना चाहिए। ये भारत की जीत का ऐलान है। वहीं भारत के इरफान पठान ने कहा, यह दिन भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी का उत्सव था। शुभमन गिल का 129 रनों का नाबाद शतक उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी में परिपक्वता का प्रतीक है। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी ने नींव रखी। नीतीश रेड्डी की 43 रनों की आक्रामक पारी ने गति दी और ध्रुव जुरेल की 44 रनों की पारी ने स्थिरता प्रदान की। भारत की बल्लेबाजी गहराई इतनी है कि हर सेशन में एक नया हीरो उभर आता है, लेकिन जडेजा और कुलदीप ने गेंद से गेम पलट दिया। जडेजा के 3 विकेट और कुलदीप के 1 विकेट ने वेस्टइंडीज को बैकफुट ला खड़ा किया। चंद्रपॉल और एथनेज जडेजा के जाल में फंस गए। जडेजा की सटीकता और कुलदीप की विविधता ने पिच का पूरा फायदा उठाया। गिल ने सही समय पर पारी घोषित की और स्पिनरों ने जीत पक्की कर दी। यह सीरीज भारत की घरेलू ताकत का प्रदर्शन है। गिल, जायसवाल, नीतीश, जुरैल, कुलदीप ये युवा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। वेस्टइंडीज ने हार नहीं मानी, लेकिन भारत का दबदबा साफ है। जडेजा का 335वां टेस्ट विकेट उन्हें दिग्गजों की कतार में ला खड़ा करता है। ये भारत का गोल्डन एरा है। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्लास दिखा दी। शुभमन गिल का 129 रनों का नाबाद शतक एक कप्तान की परफेक्ट पारी थी। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि गेम को सही दिशा में ले गए। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और दबाव में शांत रहने की काबिलियत कमाल की है। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी क्लासिक थी। नीतीश और जुरैल ने भी शानदार योगदान दिया। 518 रनों का स्कोर और 411 की बढ़त ने वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा और कुलदीप की स्पिन ने गेम को एक तरफा कर दिया। जडेजा की सटीकता और कुलदीप की गुगली ने चंद्रपॉल, चेज और एथनेज जैसे बल्लेबाजों को चकमा दिया। यह आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का नमूना है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और कप्तानी में समझदारी। गिल जैसे कप्तान के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 बन सकता है। वेस्टइंडीज को स्पिन के खिलाफ नई रणनीति चाहिए, वरना वापसी मुश्किल है। यह दिन भारत की जीत का ऐलान था और गिल, जडेजा, कुलदीप इसके हीरो। दोस्तों, आप भारत के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? गिल का शतक, जडेजा, कुलदीप की स्पिन या पूरी टीम? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वो तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ,